नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संविधान कैसे बना इस पर चर्चा की थी और आज हम प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कहें संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। अब वो क्या कहती है? वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी कि न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे देंगे। लिबर्टी जो है वो थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की यानी कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उसके धर्म की और उस धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देंगे। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त करने के लिए। और फिर चौथा फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity of the nation यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए। In our Constituent Assembly, the 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution यानी कि इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को दृढ़ संकल्प होकर इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसके मायने क्या हैं ये भी जान लेते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में ये कहा था कि प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का ही एक हिस्सा है और इसे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संबोधित किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1995 के यूनियन ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया के जजमेंट में भी यही बात दोबारा से दोहराई गई कि प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है 1972 के इस जजमेंट के बाद जो है दो शब्द जो है, एक सोशलिस्ट और जो है सेकुलर और ऐड हुए और इसे जो है 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो है ऐड किया गया, जो कि हुआ 1976 में। और हम इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ये हुआ था 18 दिसंबर 1976 में। उस समय जो है देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और ज़्यादातर जो अपोजिशन था वो जो है जेल में था। और उसके बाद जो है जो हमारा यूनिटी ऑफ द नेशन है उसे भी जो है चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। अब जो है हमारे देश में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है कि ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ज़बरदस्ती ऐड किया गया है, मगर यहाँ जो है सोशलिस्ट जो है वो हमारे संविधान की आत्मा में पहले से ही मौजूद था। जहाँ हम जो जस्टिस की बात कर रहे हैं प्रिएम्बल में, वो जस्टिस जो है जस्टिस सिस्टम के लिए है। यहाँ सिस्टम की बात हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में जो वेल्थ है वो सोशली जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल दे दे कि हमारे यहाँ पे जो लैंड थी वो ज़्यादातर अपर कास्ट के पास थी, तो वेल्थ भी उन्हीं का जनरेट हो रहा था। इसलिए जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए सोशल पॉलिसी चाहिए थी। तो हमारे संविधान ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर में ये कहा कि हम जो है वो सोशलिस्ट हैं और हम जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
इसीलिए जो है सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड हुआ और अब ये परमानेंट है। इसी तरीके से जो है सेकुलर पे भी विवाद हुआ। तो सेकुलर भी हमारे संविधान में पहले से ही डिफाइन है। हमारा संविधान जो है वो किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता, उसके लिए सब बराबर है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या और भी कोई अन्य धर्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को अपना धर्म प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की इजाज़त देता है, यानी कि मानने की, उसे चलाने की और उसे फैलाने की इजाज़त देता है। इसी के साथ जो है हम जो है संविधान की ये प्रस्तावना का ये एपिसोड जो है यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।